यानी ज्यादा पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं होता है बेटा। स्मार्ट स्टडी चाहिए। स्मार्ट का मतलब ये नहीं है कि सुंदर सुंदर लिख रहे हैं वो स्मार्ट है। कॉपियों में अगर सुंदर लिखा हुआ है और सुंदर पढ़ेंगे तो हम पास होंगे, ये स्मार्ट नहीं है। स्मार्ट का मतलब ये है कि आदमी क्रिएटिव होना चाहिए। हाँ, उसे इस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए कि जो परीक्षा में पूछा जाता है उस तरीके का अध्ययन उसे करना चाहिए। और वहीं से प्रश्न आते हैं ज्यादातर, तो ऐसा अध्ययन करो ना। ज्यादा कभी भी सिलेक्शन ज्यादा पढ़ाई नहीं मांगता है, मगर रेगुलरिटी, एक ही चीज को बार बार पढ़ना मांगता है। ये नहीं है कि तो बहुत सारी चीज पढ़ते रहो और एक एक बार पढ़ी, उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। कोई जब तक उसको कम से कम 5-7 बार उसका रिवीजन नहीं होगा, बार बार रिवीजन नहीं होगा, तब तक सफलता मिलना मुश्किल है। और सफलता के लिए, बार बार रिवीजन के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो आप उसका दोबारा से कभी रिवीजन नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रख लेना। इसलिए टाइम मैनेजमेंट तो बहुत जरूरी है। मेरा तो यही है कहना कि भाई जो भी पढ़े, कहीं भी पढ़े, मैं ये भी नहीं कहता आपसे कि भाई आप यहीं पर आओ पढ़ने के लिए, मेरे पास ही आओ तब सिलेक्शन होगा। अरे तुम कहीं भी चले जाओ, दृष्टि IAS वाला जिसका नाम चल रहा है उसके पास भी चले जाओ, तुम खुद नहीं पढ़ोगे तो वो करवा दे सिलेक्शन। और अगर ऐसा करवा रहा है कोई तो वो उसका हो रहा है जो पेपर दे रहा है, सीधी सी बात है। भाई बिना पढ़े किसी का सिलेक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं या तो वो पेपर दे रहा है तब सिलेक्शन हो रहा है, बिना पढ़े तो किसी का नहीं हो सकता। या फिर कोई वो दिव्य शक्ति है भाई जो पेपर में बैठने के बाद ऑटोमेटिक पेन चलता है उसका, ही हो सकता है। ईमानदारी से तो सिलेक्शन वही बच्चा लेगा जिसकी अनवरत तैयारी है, रेगुलर तैयारी है। BSTC में जिन बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, आप ये मत सोचना PTT की मैं कह सकता हूं कि PTT में सिलेक्शन होना आसान है, मगर BSTC में सिलेक्शन लेना आसान नहीं है। ये मैं आज भी कह रहा हूं, पहले भी कहता है।